सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण क्लास फाइनल ईयर में हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने तृतीय प्रकरण के अंतर्गत कृदंत प्रत्ययों में मतु प्रत्यय क्षमा करें तद्धित प्रत्ययों में मतु प्रत्यय का अध्ययन किया था। अब आगे हम तारप और ईयसुन प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तारप प्रत्यय और तमप प्रत्यय ये दो प्रत्यय बड़े ही महत्वपूर्ण प्रत्यय होते हैं संस्कृत में और बड़े ही सरल हैं। आप सीधा इसको समझने की कोशिश करें। तारप प्रत्यय और ईयसुन प्रत्यय आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तारप प्रत्यय और ईयसुन प्रत्यय दो में से किसी एक को अतिशय श्रेष्ठ बताने के लिए तारप प्रत्यय और ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि तारप प्रत्यय और ईयसुन प्रत्ययों का प्रयोग किसी दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो राम और श्याम में लघु कौन है, छोटा कौन है, तो लघुतर कौन है, इस बात को सिद्ध करने के लिए तारप और ईयसुन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में ये प्रत्यय प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं, जैसे शब्द हैं सुंदर, सुंदर शब्द है, आप देख रहे हो। सबसे पहले हम तारप प्रत्यय पढ़ते हैं। तारप प्रत्यय हम पढ़ते हैं तो तारप प्रत्यय किसी भी शब्द के अगर आगे हम तारप प्रत्यय का जोड़ते हैं, सुंदर प्लस तरप, तो तारप प्रत्यय का जो पै है वो इत्संज्ञक है, उसका लोप हो जाएगा, तर शेष रहेगा और जो शब्द बनेगा उसके अंत में जो पहचान होगी वो तर दिखाई देगा हमें। जैसे सुंदर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सुंदर सुंदर जो शब्द है, सुंदर प्लस तरप करने पर सुंदर तर, स्त्रीलिंग में हो जाएगा सुंदर तरा और नपुंसकलिंग में हो जाएगा सुंदर तरम। फिर आगे जो अगला शब्द है इसके नीचे देखो मधुर, मधुर प्लस तरप प्रत्यय करेंगे तो मधुर तर, मधुर तरा और मधुर तम। जो तर है वो पुल्लिंग के रूप में है, तरा स्त्रीलिंग और तरम। मधुर प्लस तारप प्रत्यय में जो मधुर तर शब्द बना है वो पुल्लिंग है, मधुर तरा स्त्रीलिंग है और मधुर तम ये नपुंसकलिंग शब्द है। पुनः एक बार पुनरावृत्ति करता हूँ तारप प्रत्यय की, कि मतलब किसी भी शब्द के अंत में यदि तारप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वो शब्द किसी दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं सुंदर प्लस तरप, पै के इत्संज्ञक हो तो से लोप हो जाएगा, जुड़ेगा तर, पुल्लिंग में तर, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम। तो सुंदर प्लस तरप बराबर सुंदर तर, सुंदर तरा और सुंदर तम। मधुर प्लस तरप बराबर मधुर तर, मधुर तरा, मधुर तम। जैसे राम है श्यामात सुंदर तरह है, इस वाक्य का हिंदी अर्थ होगा कि राम श्याम से सुंदर है। राम है श्यामात सुंदर तरह है, अर्थात राम श्याम से सुंदर है। दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तारप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ईयसुन प्रत्यय आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ईयसुन प्रत्यय है वो भी तारप प्रत्यय के समानांतर किसी दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ईयसुन प्रत्यय में हम देखेंगे कि किसी भी ईयसुन, आप देखो स्क्रीन पे ईयसुन प्रत्यय, ईयसुन प्रत्यय में बड़ी ई, दीर्घ ई, य, सु और न इत्संज्ञक है, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। उ की उपदेश से अजनानुनासिक से इत्संज्ञ होगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि ईयसुन जो प्रत्यय है जब किसी शब्द से जुड़ेगा तो उसका ईयस शब्द, जैसे हम एक शब्द यहाँ देख रहे हैं श्री प्लस ईयसुन, पवित्र प्लस ईयसुन, बल प्लस ईयसुन, दीर्घ प्लस ईयसुन। तो ये जितने भी उदाहरण हैं इनमें हम ईयसुन प्रत्यय को जोड़ेंगे
प्रारंभ में मैंने बता दिया कि तरप प्रत्यय और ईयसून प्रत्यय दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हम ईयसून को जोड़ेंगे श्री प्लस ईयसून, नय का और ऊ का इत्संग से लोप हो जाएगा, ईयस शेष रहेगा, श्री प्लस ईयस, ते श्रेयान, श्रेयसी और श्रेय, ये तीन शब्द निष्पन्न होते हैं। अब आपकी समझ में, देखने में आपको स्पष्ट ये नहीं हो रहा है कि इसका ईयस कहाँ है, ईयस आपको स्पष्टता दिख नहीं रहा है। तो आप एक उदाहरण, जैसे 4 उदाहरणों में जैसे तीसरा जो उदाहरण है, ये दो बल, ठीक है, जैसे ये बल, आप ऊपर देखें बल, बल प्लस ईयसून, इस उदाहरण को स्पष्ट रूप से देखें कि बल प्लस ईयसून, नय और ऊ का इत्संग से लोप हो जाएगा, बचा ईयस, बल प्लस ईयस। आप इसका नपुंसकलिंग वाला शब्द देखिए, बलीय, तीसरा जो इसका उदाहरण बनाया ये देखिए आप, बलीय, बल प्लस ईयसून, बल प्लस ईयसून, ईयस शेष, ईयस जो शब्द है वो शेष रहता है। आपको एक बार मैं थोड़ा बताता हूँ, एक मिनट, आप इसको यूँ समझने की कोशिश करें, जैसे बल, बल शब्द है, इसके आगे हम ईयसून, ये अगर हम प्रक्रिया अपनाएंगे, बल प्लस ईयसून, जो ये जो नय है और ये ऊ है, उसकी इत्संगी औरत से लोप हो जाएगा और शेष रहेगा ईयस, शेष रहेगा ईयस। अब हम इसको जोड़ेंगे, बल, बल में ई जुड़ेगा तो बड़ी ई, तो बैली, और बाद में आप देख रहे हैं ये, और बाद में स, शब्द बना बलियस। स का यहाँ पर विसर्ग आदेश होता है, तो अंतिम जो बनता है बलिये। आप इस प्रक्रिया को ध्यान से देख लें, बल प्लस ईयसून, ईयसून की ऊ नय का लोप, शेष रहा ईयस, ईयस आप बल में जोड़े तो बलियस, स का विसर्ग आदेश होता है, शब्द बनता है बलिये। आप पुनः एक बार उदाहरणों पे आए। अब जितने भी और उदाहरण यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे श्री प्लस ईयसून, पवित्र प्लस ईयसून, जड़ प्लस ईयसून, बल प्लस ईयसून, दीर्घ प्लस ईयसून, तो कई बार ये होता है कि इनमें आंतरिक कार्य होते हैं, आंतरिक आदेश होते हैं, तो उनके कारण शब्द में हो सकता है थोड़ा अलग परिवर्तन हो जाए। श्री से श्रेय, श्रेयसी, श्रेयान शब्द बनेंगे, पवित्र से पवित्रिय, पवित्रियस, पवित्रियान शब्द बनेंगे, जड़ से जड़ीय है, जड़ीयसी, जड़ियान बनेंगे। इसी प्रकार बल से बलीय है, बलीयसी, बलियान शब्द बनेंगे। तो इस प्रकार तरप प्रत्यय और ईयसून प्रत्यय का इस कक्षा में हमने अध्ययन किया। पुनः एक बार पुनरावृत्ति कर बताऊँ मैं आपको कि तरप प्रत्यय और ईयसून प्रत्यय वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। तरप प्रत्यय वाले जो शब्द हैं उनमें तर, तरा और तरम, ये इनकी पहचान होती है। किसी भी शब्द के अंत में यदि तर, तरा और तरम हमें स्पष्ट रूप से दिखे, तो जैसे ये सारे उदाहरण आप देख रहे हो, पटु प्लस तरफ से पटुतर, पटुतरा, पटुतरम, लघुतर, लघुतरा, लघुतरम, गुरुतर, गुरुतरा, गुरुतरम, महत्तर, महतरा, महतरम, तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये तरप प्रत्यय के हैं। आगे आप देख रहे हो जैसे ईयसून प्रत्यय के उदाहरण है, श्री, पवित्र, जड़, बल, दीर्घ, इनके हम अगर ईयसून प्रत्यय का प्रयोग करें तो श्री से श्रेय, श्रेय से श्रेयान आदि शब्द निष्पन्न होते हैं। तो आज की कक्षा में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।